अपनी हिफाजत की जरूरत है। आज मैं बात कर रहा हूं अपने दीन, अपने ईमान और अपने अंदर मौजूद आमाले सालेहा की हिफाजत की। तुम्हें फिक्र उसकी करनी है जो तुमसे सारी चीजें छिन गई। एक चीज आज भी बाकी है जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है। एक चीज आज भी बाकी है। घर लुट गए, रिश्तेदार खत्म हो गए, सियासत, इख्तिदार सब छिन गया, लेकिन एक चीज आज भी बाकी है जो हमें जिंदा रखी हुई है और कौमों की निगाहों में आज हमें भी चमकता दमकता रखी हुई है। वो चीज न हमारी टोपी, न हमारी दाढ़ी, न हमारे जुब्बे, न हमारी कंगियां, न हमारे ड्रेस, ये सारी चीजें नहीं है जो इस कायनात में तुम्हें जिंदा कर रखी है। वो कौन सी चीज है जो हमें आज भी बाशऊर रखी है और दुनिया की नजर में खटकता महसूस कराया जा रहा है? वो चीज है क्या? आबरूए माजना में मुस्तफा आस। हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तड़पना और आज भी जो उनके लिए हमारा दिल धड़कना, जो ये कैफियत बाकी है, यही हमारी जिंदगी की ऐन मिसाल, यही हमारी जिंदगी है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए आला हजरत ने सच फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो, सुन्नियों को पता है, वो जो न हो तो हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, अरे अजानों में भी वो न तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। और कुरान यही कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी ईमान वालों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा हक रखते हैं। इसलिए आज जो हमारी जिंदगी बाकी है, आज जो हमें चलता फिरता महसूस कराया जा रहा है, वो हमारी सांसें लेने की वजह से नहीं है, वो हमारे खाने पीने और कपड़े पहनने की वजह से नहीं है। इश्क रसूल की गर्मी है जो दुनिया को बता रही है अभी कि मोहम्मद अरबी के शेर जिंदा हैं। ये मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिलों का धड़कना मैंने महसूस किया है मेरे अजीजों। आज आम आदमियों में, आम नौजवानों में से भी किसी एक को भी पकड़ करके उठाया जाए, बाज लोग ये कहते हैं, मैं उनको जवाब भी देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के हालात क्या हो गए, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इसका झंडा कभी उसका झंडा लेकर के चलते रहते सियासी मामलात में, सियासी मामलात। अभी बिहार के इलेक्शन में भी और दूसरी जगहों पर भी इलेक्शन जब आते हैं तो लोग ये ताना दे रहे थे हमें कि मुसलमानों का हाल क्या है, कभी इस जमात के झंडे, कभी उस जमात के झंडे, कभी इससे भी पैसा लिया, उससे भी पैसा लिया। मैं सुनता हूँ, मैंने एक बड़े सियासी साहब को ये जवाब दिया था आज से कुछ साल पहले। मैंने कहा था वजह यह है कि इनके सामने कंपैरिजन के लिए कोई है नहीं, वो भी बराबर है, ये भी बराबर है, इससे भी ले लेते हैं, उससे भी ले लेते हैं। 500 इस पार्टी वाले से ले ली, इस पार्टी वाले से ले लिया, शाम में फिर झंडा बदल लिया, पट्टा भी बदल लिया, 500 उससे भी ले लिया। ये तो हालात चलते रहते हैं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अगर आप मेरी कौम को ताना देते हो, टॉन्ट मारते हो कि ये बार बार इधर उधर बदलते हैं, तो वजह यह है कि सामने जितने लोग हैं उनको देख करके बदलते हैं। तुम्हारे जितने कायदीन हैं उनको देखकर बदलते रहते हैं। लेकिन आओ, मैं अपने मोहल्ले के या किसी भी इलाके के मुसलमानों में से बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन की बात नहीं करता। एक आम नौजवान को भी उठाओ, आम नौजवान को उठाओ और उसको मेरे सामने लाओ। आप भी बैठना, एक तरफ आप 1 करोड़ रुपए सामने रख देना और दूसरी तरफ गुंबदे खजरा को दिखा करके पूछना, ऐ नौजवान ये लेता है या गुंबदे खजरा को ठोकर मार सकता है? हमारा हर नौजवान ये कहेगा, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और, अरे हमारे आमाल बुरे हो गए सही,
ये भटक से गए हैं अमाल के एतबार से, लेकिन एक बात है मेरे अजीजों, आज से 4 साल पहले दिल्ली में जाने के लिए ऐलान किया हुआ था। एक पाखंडी भौंक रहा था हुजूर पाक की शान में, हमने उसको मुबाहले की दावत दी थी, शायद सबको पता हो। हम जा रहे, उस वक्त की एक हालात मुझे पता है। एक नौजवान आया और अजीब जीन्स फटी हुई है, कान में बाली है, टैटू लगे हुए हैं। आकर के उसने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने सुना है आप आग में कूदने जा रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या है इससे, आप क्या चाहते हैं? कहा नहीं, मैं गुनहगार बहुत हूँ, मैं कभी मस्जिदों की तरफ ज्यादा नहीं आया, लेकिन इतनी बात है कि आग में कूदने की बात आई अपने नबी की, तो आप नहीं जाना, मुझे उसमें भेज दे, मैं जलने के लिए तैयार हूं, आप न जाएं, आप खड़े रहें। उसको देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बारगाह मुस्तफा में मैंने ये अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये उम्मत गुनहगार हो गई लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, और जब तक गद्दारी नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर किसी का कुछ नहीं हो सकता और कोई बाल बेका भी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेलों में डालोगे, और जेलों में जाना हमारे लिए नई बात नहीं है, हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। जाएंगे आएंगे, और इससे ज्यादा क्या करोगे, फांसी पर चढ़ाओगे, वो भी हमारे लिए ताज्जुब की बात नहीं है। फांसी पर भी मेरे मुस्तफा के गुलाम चढ़ चुके, ये कहते हुए कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मुरादाबाद शहर के अल्लामा किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ाया था। उनके माथे पर शिकन भी नहीं थी। उनसे पूछा भी गया था, बीवी से बात करना है आखिरी वक्त में, आखिरी ख्वाहिश क्या है, बच्चों से बात करना है, कुछ खाना पीना है। तब उस आशिक सादिक ने कहा था, नहीं, मरने से पहले या फांसी पर चढ़ने से पहले बीवी बच्चों से रिश्तेदारों से बात करने की ख्वाहिश नहीं, बस इतनी ख्वाहिश है कि आखिरी बार एक बार मुस्तफा की नात पढ़ करके जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुनगुना करके जाओ। आपको मैं बताऊं, ये ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है इस दुनिया में। जेलों में डालो, फांसी पर चढ़ाओ, मौत की सजा दो, ये सब नए नहीं हैं, सबसे हम गुजर करके आई हुई तारीख लेकर बैठे हैं। आखिर में होता क्या है, नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना। मुझ जैसे हजारों गर्दनें इस्लाम के लिए चले जाए, इस्लाम का बाल बेका भी नहीं हो सकता, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता, इसलिए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किफायत अली काफी को फांसी देकर 8 दिन तक अंग्रेजों ने जश्न मनाया था। किस लिए? एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया जो इश्क रसूल की बोली बोलता था, मोहब्बत मुस्तफा में लोगों को माइल करता था, लोगों के जज्बात को उभारता था। किफायत अली काफी का और जुर्म क्या था, इसके अलावा कोई जुर्म दिखा दो। इस बुनियाद पर जब उन्हें फांसी की सजा देकर अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, उन बेवकूफ उल्लुओं को ये नहीं पता खुदा का दस्तूर क्या है। मुरादाबाद शहर में तुमने किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया, 100 किलोमीटर दूर ही रब तबारक व तआला उसी मौसम में उससे बड़ा आशिक सादिक इमाम अहमद रजा पैदा फरमा रहा है। एक आशिक को तुम सूली पर चढ़ाओगे, दूसरा पैदा होगा, और फिर वो दूसरा ऐसा पैदा हुआ कि जिसके नगमात ने इश्क रसूल का जाम सीनों में भर दिया। हर जगह से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत है मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मियां, आप सबकी मोहब्बत, आप सबकी इज्जत हमारे लिए मैं कदर की निगाहों से देखता हूं। मुझे पता है कि हमारे जाने के बाद कितने लोगों ने कहां दुआएं की, हर मस्जिद में, हर इलाके में, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जवानों से लेकर खवातीन तक, उलमा से लेकर तमाम नाइबाने मुस्तफा, सब लोगों ने दुआएं की। सबकी दुआएं सर आंखों पर है। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता करे। लेकिन एक बात कि ऐसे हालात से घबरा कर मायूस होने की जरूरत नहीं। ऐसे हालात से मैं जाऊं, मैं मर जाऊं, तो इससे इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन का मुहाफिज है सुबह क़यामत तक। सुबह क़यामत तक हमसे बेहतर आएंगे और ये मोर्चा फिर संभालेंगे और यही जुमले कहते रहेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, आपको जुबान काट दो, लहजा बदल नहीं सकता।
तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। इसको पिघलाने की कोशिश की मक्का वालों ने भी। बिलाल हबशी को क्या नहीं किया था, गरम रेत पर सुलाकर उनके जिस्म पर गरम सिल रखी जाती, जिससे उनका जिस्म का गोश्त गल गया था, उनकी रीढ़ की हड्डी दिखती थी। हजरत ज़ैद बिन दसना को मुसला करके लोगों ने शहीद किया था। आंख में लोहे की सलाइयां फेर दी थी, नाखूनों को पकड़ से खींचा था, पत्थरों से मारकर शहीद किया था। तो क्या इस्लाम उस वक्त खत्म हो गया था? हजरत खुबैब इब्न अदी, खब्बाब इब्न अल-अरत, ये सब वो सहाबा है जिनको मक्का वालों ने मॉब लिंचिंग करके मारा था, खत्म किया था। ये तो शुरुआती दौर था जब इस्लाम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। उसके बाद दौर बढ़ता गया। तो ऐसा नहीं है कि ये हालात नॉर्मल होते गए। कूफा में क्या हुआ था, करबला में क्या हुआ था, हर साल आप सुनते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजीज खानदान को किस तरह से शहीद किया गया। छोटे बच्चे से लेकर बड़े मर्द तक सबको वहां पर शहीद किया गया। एक दो नहीं, 70 से ज्यादा जाने करबला के मैदान में हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। हुआ क्या, इस्लाम वहां रुक गया, खत्म हो गया? उसके बाद दौर आता गया। इमाम अहमद बिन हम्बल जो 5 लाख हदीसों के हाफिज थे, उनको बगदाद के बाजार में नंगी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। सिर्फ इस बुनियाद पर के हक बात का ऐलान करते थे, उनको कोड़े मारे जाते थे। क्या उन्होंने अपने जुमले बदल लिए? क्या शरीयत पर बोलना वो छोड़ दी? कभी ऐसा नहीं हुआ। दौर बदलता गया। इमाम मूसा, हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7 साल तक जालिम खुलफा ने कैद में रखा, उन हालात में आपने सूरज तक नहीं देखा था। 7 साल तक अहले बैत के वो बड़े इमाम है, इमाम जाफर सादिक के बेटे। तो क्या उस वक्त इस्लाम रुक गया, खत्म हो गया? इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी को 20 साल जेल में रखा गया। क्या इन मसाइब आलाम के बाद दुनिया सब मिलकर के इस्लाम को खत्म कर दिया? बगदाद में ऐसे हालात आए थे हलाकू के जमाने में, मुसलमानों को इतना कत्ले आम हुआ था कि खून से पूरा बगदाद लाल हो गया था। और घोड़े दौड़ते थे तो घोड़ों के टाप खून से भीग जाते थे। हमारी किताबें जलाकर खाक कर दी गई कि सब मिट जाए, नहीं रुका। आज भी वो दौर उसी तरह से चल रहा है। मेरे अजीजों, ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई चीज ऐसी है जो हमें हमेशा हर जमाने में बाकी रखती है। हर जमाने हमारे घरों की छत नहीं जो हमें बचा कर रखते हैं, हमारी खिड़कियां, हमारे दरवाजे नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं, हमारे मोटे कपड़े नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं। हर दौर में, हर फितने के वक्त कोई चीज अगर हमें सलामत रखती है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का वास्ता है। वो चीज जब तक रहेगी बाकी हर फितने से तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हुजूर से वफा करके देखो, हर चीज तुम्हारे सामने डाल दी जाती है, हर चीज को रब ताला तुम्हारे लिए मुसक्कर कर देता है, दुनिया तुम्हारी तरफ फेर दी जाती है, इंसानों के दिलों को रब तबारक व तआला तुम्हारी तरफ माइल कर देता है। एक बार वफा करो मेरे मुस्तफा से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा का तकाजा क्या है? वफा का तकाजा ये है कि अपने अमाल देखो और जिससे मोहब्बत करते हो उसके अमाल से मिलते हैं कि नहीं मिलते। अपने अखलाक देखो और जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं उस रसूल के अखलाक से हमारे अखलाक मिलते हैं कि नहीं मिलते। और अगर नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा फर्क है, तो फिर एहतिसाब की जरूरत है, हिसाब लेने की जरूरत है अपने आप से कि मैं जिस नबी उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता हूँ, आमाल में मैं उस नबी के किसी अखलाक को नहीं अपनाता। दिन भर गाने सुन करके रात भर बाजे की आवाज में सो जाता हूँ, तो फिर उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ जुमलों की है, उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ नारों की है। मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी के अमली मैदान में हो, तुम्हारे अखलाकी जिंदगी में हो। अजीजों, आज तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। कहीं पर आई लव मोहम्मद कहा जाए तो उन्हें जेलों में भर दो, ठोस दो। ये तमाम चीजें तो सिर्फ अभी आज नाम के साथ छेड़छाड़, कल को होगा ये कि तुम्हें नाम लेने से आज जिस तरह से लोग आपत्तिजनक
बातें करके दिखा रहे हैं कि हमें तकलीफ है। कल से तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर और उनके अमाल पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दुनिया ताना देने लग जाएगी। हुजूर ने ये बात 1400 साल पहले बयान फरमाया है कि एक दौर ऐसा आएगा जब तुम अपने ईमान पर अमल करते रहोगे तो दुनिया ऐसे देखेगी जैसे चोर को और जानी को देखती, ताना मारेगी, ये देखो ये मोमिन है, ये देखो ये मुस्लिम है। लोग तुम्हें ताना तशनी करेंगे, इनके तानों से घबरा कर अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। दुनिया में कोई भी तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। जो कुछ भी तुम यहाँ पर जी रहे हो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जी रहे हो, अल्लाह की रजा के लिए जीते रहो। दुनिया तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारे कपड़ों पर, किसी चीज पर तानो तशनी करे, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। अरे दुनिया नंगी घूमने पर आज शर्म नहीं करती। आपने देखा दुनिया आज नंगी हो गई है, उन्हें नंगा घूमने में शर्म नहीं आती। तो एक नबी के गुलाम को अपने मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने में क्यों शर्म आए? दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती तो तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? क्यों हया है? उनका तो कोई है नहीं, हमारा तो है। वो जिसके फॉलोअर हैं हमें पता नहीं वो उनको देखता भी है कि नहीं देखता। आज नौजवानों से मैं कहता हूं जिसके पीछे चलने की बात करते हो, मैं उसका फैन हूं, इसका फैन हूं, पता नहीं किसके किसके फैन, और उसकी तरह हेयर स्टाइल, उसकी तरह कपड़े, उसकी तरह फेस कट, किसी एक्टर के, किसी एक्ट्रेस के फिदाई लोग मौजूद हैं। कभी पूछना, मैं एक बात कह करके जाता हूँ, मरने से पहले जिसके तुम फैन हो उसको एक लेटर लिख के जाना कि मैं सब बाल भी तुम्हारी तरह रखता था, कपड़े भी तुम्हारी तरह पहनता था, फैशन भी तुम्हारी तरह करता था, मरने वाला हो और कभी कब्र में मुनकर नकीर आए तो आकर के बचा लेना। वो क्या बचाएगा जो खुद जहन्नम में जाने वाला, वो क्या बचाएगा? तुम्हें खुद को भी पता है, तुम ऐसा खत भी नहीं लिख सकते और ऐसा बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमसे पूछो, हम कह भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मरने से पहले हम अपने आका की बारगाह में ये अर्ज भी कर सकते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जीता था तो आपका नाम लेकर जीता था, खाता था तो आपका नाम लेकर खाता था, अखलाक में कोशिश करता था आपकी सुन्नतों पर अमल करने की, आपकी तरह पहनने की, आपकी तरह बोलने की, ये तमाम चीजें करता रहा। आका वो दुनिया का दज्जाल मक्कार जो तुम्हें आज गुनाहों की तरफ फांस करके रखा है, कोई एक्टर वो बचाएगा, करके बचाएगा। बुजुर्गान दीन ने फरमाया है, जो आशिक़े सादिक़ कब्र में जाता है उनका नकीर बाद में आते हैं मुस्तफा पहले। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आमिना के लाल रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न तुम्हें दुनिया में तन्हा छोड़ेंगे, न कब्र में और न हश्र में। वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। एक बार वफा करके देखो, हमने महसूस किया है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई के औकात में भी देखा है कौन हमारा साथी है, कौन है। जब अपने अजीज और करीबी लोग, रिश्तेदार तक हमारी खैरियत नहीं पूछ सकते, दीवारों में हम बंद हैं, उस वक्त हम किसको देखते? कभी बेटे की याद आए, कभी बेटी की याद आए, कभी भाई की, कभी बहन की, या फिर अपने चाहने वालों की। हजार लोगों की ख्वाहिश कर ले लेकिन कोई आ तो नहीं सकता दीवार तोड़ करके। हमने वो तन्हाई के हालात देखे, लेकिन एक याद आती थी तो सब गम भूल जाते थे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वो याद है मेरे मुस्तफा की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, हमने दुनिया में महसूस किया है। उस नबी मुकर्रम की याद हमें जेल की तन्हाइयों में भी तन्हा होने नहीं देती, तो फिर कब्र की अंधेरी रात में वो कैसे तन्हा होने देगी? इसीलिए आला हजरत की बात सुनो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमसे ये कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक चीज अपना लो मेरे अजीजों, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की बात याद आती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे कब्र के हालात बता रहे हैं। हजरत उमर से हुजूर ने पूछा है, जब कब्र में
मुझे ये बात बता दे, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में बाकी रहेगी? हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत मौत तक बाकी रहेगी, खत्म हो जाएगी, मगर मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी और हशर में भी बाकी रहेगी। हजरत उमर कहते हैं इतना सुनने के बाद, या रसूल अल्लाह, अगर ये आपकी मोहब्बत बाकी रहेगी कब्र में भी, तो फिर मामला मेरे हवाले कर दे, मैं खुद निपट लूंगा। नकीर इनको क्या जवाब देना, मुनकर नकीर को क्या जवाब दूंगा, वो मैं खुद देख लूंगा। इसलिए कि या रसूल अल्लाह, अगर आप साथ हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। यही सहाबा का नारा था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन। एक सहाबिया ऐसी आई थी मेरे आका की बारगाह में, जिनके एक ही जंग में 4 रिश्तेदार शहीद हो गए थे। बाप भी, बेटा भी, भाई भी और शोहर भी, 4 लोग कत्ल हो गए मैदान में। औरतें आज देखें, इनकी उंगली पर जख्म आ जाए तो वावेला मचाएंगी। आज हमारी औरतों को देख, कॉकरोच देख करके ये उछल कूद करें। मदीने की वो खातून थी जिसके 4 रिश्तेदारों का एक ही मैदान में इंतकाल हो गया है, शहीद हो गए। हर कोई आता था और उस औरत से कहता था तेरा भाई शहीद हो गया, फिर आगे कहता था कोई कि तेरा शोहर शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। वो खातून बढ़ चली गई और उसके बाद झिल्ला करके कहती है, सब मेरे रिश्तेदारों की मौत की खबर देते हो, जरा ये तो बताओ आमिना का लाल सलामत है या नहीं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सलामत है या नहीं? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं, वो बखैरियत है। जानते हो वो खातून ने क्या कहा, मैं देखना चाहती हूँ, जब तक देखूंगी नहीं मुझे इत्मीनान नहीं होगा। जिसके घर के 4 लोग शहीद हो चुके, वो खातून कहती है मैं पहले मेरे नबी को देखना चाहती हूँ। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उस खातून को किया गया, अल्लाह अल्लाह, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मुस्कुराहट, सब गम भूल गए। और किसका इंतकाल हुआ, किसकी शहादत हुई याद नहीं। हुजूर को देख करके उस खातून ने कहा, अपना आंचल फैला करके, आमिना का लाल सलामत है तो कुल कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है। इसीलिए हम सबका भी ये नारा होना चाहिए, कल लाठी डंडों से भागने वाली कौम में तुम्हारा नाम ना हो, कल कभी कोई तुम्हें गन की पॉइंट पर कोई और चीज के लिए उगलवाने की बात करे तो ये दीन इतना सस्ता नहीं है कि तुम समझौता करने लग जाओ। अपने नबी की मोहब्बत पर कभी भी समझौता ना करना। जो जान मांगो तो जान दे दो, जो माल मांगे तो माल दे दो, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे दो। अब सुनो, कभी ऐसे हालात आ गए, कभी ऐसी मुसीबतें दरवाजे पर खटखटाने लग गई, तो एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी से तुम्हारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर ये यकीन दिल में है तो हर मुसीबत का सामना करने के लिए खड़े हो जाओ। फिर आका की बारगाह में इतना अर्ज कर दो, फिर इनामात की बारिश देखना। ये मेरा चैलेंज है, इनामात की बारिश देखना मेरे आका की तरफ से पलट करके क्या मिलता है। मुसीबतों पर अगर खड़े रह गए और इतना कह दिए या रसूल अल्लाह, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। मेरे अजीजों तवज्जो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मईयत का एहसास कि मेरे आका मेरे साथ हैं, कभी तुम्हें तन्हा होने नहीं देंगे, कभी तुम्हें बुज़दिल बनने नहीं देंगे, ये चीज तुम्हें नर्वस होने नहीं देगी। आज हम इसीलिए नहीं टूटते, नहीं बिखरते कि हमें एहसास है कि दुनिया अगरचे छोड़ दे, मकीने गुंबदे खजरा कभी हमें नहीं छोड़ते, और हम जीते ही हैं उनकी मोहब्बत के लिए, हम जीते ही हैं उनके नाम पर। और हमें आज जो इज्जतें मिली हैं वो किस बात पर है, मुझे बताओ किस बात पर ये इज्जतें मिली हैं। ये हजारों का मजमा, ये जो लोगों का तांता बदा रहता है देखने के लिए, मिलने के लिए। दुनिया में कभी सुना है, अरे जेल से छूटे हुए कैदी अपना मुंह छुपा करके घूमते हैं, और एक कैदी वो है जिसे दुनिया देखने के लिए बेताब है, इसलिए कि उस कैदी में इस कैदी में बड़ा फर्क है। कोई चोरी करके अंदर गया तो मुंह छुपा कर घूमेगा, मगर मेरे मुस्तफा का नाम लेकर के गया तो सर उठा करके दिया करेगा, सर
उठा कर जिया करेगा। ये कोई ये दीवानी और मजनू कौम की आदत नहीं है। ये तमाम जो उशाकाने मुस्तफा की भीड़ है, हमने देखा है दुनिया तो सेलिब्रिटीज को देखने के लिए शायद भीड़ लगाती हो, मगर ये बहुत कम है। वो सेलिब्रिटी कौन होते हैं हमें उसका पता नहीं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में देखा मुस्तफा करीम की चौखट के कुत्ते को देखने के लिए भी हजारों की भीड़ जमा होती है। हमारी हैसियत उससे ज्यादा नहीं, बल्कि शुमार अगर मेरे आका कर ले अपने दरबार के चौखट के कुत्तों में से, ये हमारी जिंदगी की बड़ी मेराज है। सगे तैबा सब कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वालों। अजीजा ने गिरामी, जो बात कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुनो। ये इज्जतें क्यों मिलती हैं? उस नाम की वजह से, उस नाम की बरकत है। और उनको छोड़ोगे तो इज्जतें बहुत दूर भाग जाएंगी। उनसे रिश्ते कमजोर करोगे, दुनिया तुम्हें उछाल कूद का निशाना बना लेगी। कभी इधर से उछालो, कभी उधर से उछालो। वो वक्त क्या था जब तुम्हारे कलमे पर उंगली उठ सकती थी, अजान पर, कुरान पर, हुजूर की जात पर नहीं। आज हालात बिगड़ते इसलिए गए कि तुम उनके अखलाक और किरदार से खुद दूरी बना बैठे हो। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गई। ये एक मुहावरा है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। मगर मैं अपने जवानों को कहता हूं कि शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। तुम्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शेरों में रखा गया था। तुमको खैरे उम्मत कहा गया है कुरान में। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो, गैब पर ईमान लाते हो, ये तुम्हारी सिफात है। उन तमाम चीजों से अपने आप को दूर मत करना, वरना इज्जतें चली जाएंगी, इज्जतें खत्म हो जाएंगी। और इज्जत बाकी रहती है हुजूर पाक की वफा की वजह से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। आज आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 साल का अरसा गुजर चुका उस मर्दे आशिक सादिक को गुजरे हुए, लेकिन मजमू में देखो कैसा जिंदा नजर आता है। एक बार अगर कह दिया जाए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये जोश कैसे आता है? ये मजमू में आज भी जिंदगी बाकी रखा हुआ। अरे नाम में इतना असर है आला हज़रत के, तो काम में कितना असर होगा और साथ में कितना असर होगा। किस लिए आला हज़रत 100 साल से आज भी हमारे जलसों की रौनक बने हुए, हमारी आंखों का सुरमा बने हुए? क्यों? इसलिए कि पठान कबीले के बड़े खानदान के आदमी थे, रईस थे, जमींदार थे, बरेली के कोई मुखिया थे। इसलिए नहीं, आला हज़रत जिंदा है तो इसलिए अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ा। जब कभी अपना कलम उठाया तो सिर्फ ये कहा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कभी कलम उठाया तो यूं लिखा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। दुनिया अपने अपने ममदूहों की तारीफ यूं करती है, फलां सेठ साहब बहुत बड़े हैं, वो नेता बहुत पहुंचे हुए हैं। तुम जिसके खाते हो उसके गाते हो। बड़े बड़ों की नेताओं की तारीफ में लोग पुल बांधते हैं। बरेली का आशिक सादिक यूं कहता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और फिर पुख्ता अकीदा देते हुए सुन्नियों को यूं कहता है बरेली का इमाम, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये उनके नगमात हैं, उनका इश्क है जो उन्हें आज भी हर महफिल की रौनक बनाया हुआ। इसीलिए याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा करने वाला वो कभी मरता नहीं है नाम के साथ। हाँ, जिस्म इंतकाल करके दुनिया से जा चुका होता है, लेकिन नाम को अल्लाह ताला आज भी बाकी रखता है। वो कीड़े मकोड़े कहाँ गए जो गुस्ताखियां करते थे? ये मौसम में आएंगे और चले भी जाएंगे। इन कुत्तों को उनकी औलाद भी नहीं पहचान पाएगी।
लेकिन एक बात याद रखना, हस्सान बिन साबित 1400 साल पहले मेरे आका की बारगाह में कहते थे, वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मैंने आज तक देखा नहीं, आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं, और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। वो कलमे आज भी महफूज हैं, आज भी महफूज हैं। 700 साल पहले इमाम बूसीरी ने कहा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व वल फरीक़ैनि मिन अरब व मिन अजम नबियुन अल आमिर नाही फला अहदुन अबर फी क़ौलि ला मिनहु वला नअमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिन अल अहवालि मुक़तहिमी या अकरमल ख़ल्क़ि मा ली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वला यदीक़ रसूलुल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्स ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रानि कल्लममी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशआर पर लिखा हुआ ये कसीदा 700 साल पुराना है, लेकिन इमाम बूसीरी को आज भी जिंदा रखा हुआ है। आज रसूलुल्लाह से जिसने अपनी जिंदगी में वफा किया वो बाकी रहता है। और पीर मेहर अली शाह गोलड़वी को हमने देखा नहीं, पंजाबी हमें आती नहीं, लेकिन जब कलाम हम सुनते हैं तो रूह झूम उठती है। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके दी लाठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब वड़िया सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका कितने मेहर अली कितनी तेरी सना गुस्ताख अखे कितनी जारिया। पंजाबी अगरचे समझ में नहीं आती हो, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा में बोली हुई बोली अल्लाह उसको हमेशा कायम रखता है। और आपको अरबी आती नहीं होगी, लेकिन सादी शिराजी को आपने देखा भी नहीं होगा, लेकिन ये कलमे सबको याद हो जाते हैं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हुजूर की बारगाह में मोहब्बत से कहे हुए कलमा हमेशा बाकी रह जाते हैं। अबू लहब ने क्या गुस्ताखी किया था पता नहीं, उतबा शैबा ने क्या गुस्ताखी किया पता नहीं, बाद के जितने दज्जाल आए उन्होंने मेरे मुस्तफा की क्या तौहीन की किसी को याद नहीं। आज के पाखंडी भी जो भोंकते हैं, कल इनकी नस्लों को भी पता नहीं होगा ये क्या कह करके गए थे, मगर 1400 साल पहले एक जुमला भी मोहब्बत मुस्तफा में कहा गया हो, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है, वो हमेशा बाकी रह जाता है। इसीलिए आला हजरत का कलाम मुर्दा कभी नहीं होगा। अरे ऐसे इलाकों में मैंने देखा है जहां उर्दू समझ में नहीं आती और आला हजरत की वो अजीम उर्दू पर झूम उठते हैं, इसलिए कि इश्क में बोले हुए जुमले उसको समझ आए या ना आए, आशिक की तार मदीने के तार से जुड़ ही जाती है। यही तो बात है। मैं अभी अगर आपसे तशरीफ पूछूं एक कलाम पढ़ करके बताओ इसका मतलब क्या है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। कलाम तो मैंने पढ़ दिया, शायद तशरीह अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कसम खुदा की अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, एक एक शेर तुम्हें इश्क में झुमा रहा था कि नहीं झुमा रहा था, अपने नबी की मोहब्बत में तड़पा रहा था कि नहीं तड़पा रहा था। इश्क में बोले हुए जुमलों को तर्जुमानी की जरूरत नहीं है, जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होती है किसी भी जुबान में उसके सामने बोल दो, याद आका की वो ला करके ही रहता। मैंने मिस्र में देखा है, मिस्र में पढ़ने के जमाने में यहाँ अजहरी उलमा बहुत ज्यादा मौजूद हैं, वो भी जानते हैं, ऐसे ऐसे उलमा के यहाँ हम भी जाया करते थे। एक उस्ताद आज भी वो मौजूद हैं, अल्लाह उनको उम्र बरकत अता करे। उनके घर पर मौलूद की महफिल होती थी जुमा के दिन, हम अक्सर इंडियन तलबा जाते थे। मौलूद हुजूर की जब पढ़ते वो अरबी में होती है, हुजूर की विलादत के जिक्र, उसके बाद फातिहा खानी होती, तो हम तलबा जो खड़े रहते वहाँ अरबी
लोग भी होते, मसरी लोग जो होते हैं वो पैदाइशी अरबी जुबान बोलने वाले हैं, उन्होंने उर्दू का एक जुमला भी नहीं सुना होगा, लेकिन जब वो खड़े होते आखिर में वो उस्ताद हमसे कहते कि बेटा तुम हिंदुस्तानी हो, वो पढ़ो जो बरेली वाले ने कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हम तो इंडियन तलबा झूम करके सलाम पढ़ते थे, वो झूमते रहते थे, पढ़ना तो आता नहीं था, उर्दू समझ तो आती नहीं थी। एक दिन हमने पूछा उनसे क्या आपको उर्दू आती है? कहा नहीं आती। कहा उर्दू आम उर्दू नहीं आती तो आला हजरत की उर्दू तो और है, ये सलाम आप क्यों सुनते हो, क्यों खड़े होकर झूमते हो? वो कहते पता नहीं, तुम्हारे जुमले जो निकलते हैं, ये जो तुम लोग पढ़ते हो, इसमें क्या माना है पता नहीं, लेकिन जब जब सुनते हैं गुंबद खजरा की याद तड़पाने लगती है। ये तासीर है इश्क में बोले हुए जुमलों को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखता है। इसीलिए दुनिया से जाने से पहले अगर कुछ करके जाना है तो मेरे नबी की वफा करके जाओ, मोहब्बत में जी करके ऐसे जाओ। मरना तो वैसे भी है मेरे अजीजों, कभी हॉस्पिटल में मर सकते हैं, कभी घर की चादर में पांव रगड़ के मर सकते हैं, कहीं तो मौत आनी ही है, तो मौत से डरना क्या? जब मौत आनी ही है तो अलमे मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से क्यों ना जाए, ताकि जाते हुए भी जनाजा देखकर लोग रश्क करें कि ये कहीं और नहीं जा रहा, आज दीदारे मुस्तफा के लिए जा रहा है, बड़ा थक करके आया है। और इसीलिए हम कब्र में भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह मलाइका मुनकर नकीर एक आशिक को जब उठाने आते हैं तो उसकी तर्जुमानी ये होती है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। इतनी जिंदगी गुजार करके जाओ कि जाने के वक्त शर्म ना आए। मेरे अजीजों, आज कई लोगों को मैं देखता हूं हमसे मिलने के लिए आए, एक नौजवान अच्छे कपड़े खुशबू लगाकर टोपी पहन कर के आए। उस दिन अचानक एक बात का एहसास हुआ, मैंने उससे पूछा बेटा हमेशा यही लिबास में रहते हो? कहा नहीं, आपसे मिलने के लिए मैं ये लिबास पहन करके आया, वैसे आमतौर पर दूसरे लिबास में रहता हूँ। उस दिन मैं एक बात का एहसास किया, हम जैसे निकम्मों को मिलने के लिए तुम तैयार हो जाते हो, इस बात का अंदाजा करो जब मेरे मुस्तफा से मिलने का वक्त आए तो क्या उस वक्त के लिए तुम अपने आप को तैयार रखे हो आज कि जिस दिन तुम्हारा जनाजा जाएगा और आका से मुलाकात होगी, इसी हुलिये में मिलोगे, इसी शक्ल में मिलोगे, इन्हीं अखलाक के साथ मिलोगे। अरे कुछ तो तैयारी करो ताकि मुंह दिखाने के काबिल रहे। इसीलिए उठो, वो वरना हश्र न हो। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। उस दिन जो हुआ था उसको इमाम अहले सुन्नत क्यों फरमाते हैं? वो एक दिन की बात है ना, हुजूर की विलादत हुई, फारस के किले में क्या हुआ? जलजला आया। हुजूर की विलादत इधर मक्का में हुई और मुल्क फारस में जलजला आया और किले के अंदर दरार आई। अब सुनो, आला हजरत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, यानी कयामत तक हम रसूलुल्लाह की मिलाद का जिक्र धूमधाम से मनाएंगे। इसका असर क्या होगा? फारस में तो देखा था किले में जलजला आ गया था, हुजूर के पैदाइश के जिक्र से ही किला हिल गया था। अब हम जब जब जिक्र करेंगे मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आज जिन लोगों के किले गिरते हैं या हिलते हैं वो जिक्र मुस्तफा से ही गिरते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ असर नहीं होना चाहिए। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजा ने गिराम वक़ार, मैं बहुत छोटे से वक्त के लिए आपके पास आया हूं, लेकिन एक अजीम मैसेज देकर के कि मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सारे सुन्नियों को यह चाहिए कि सिर्फ झंडे लगाने और कुमकुमे लगाने और बड़े बड़े नारे लगाने से ही ईद मिलादुन नबी का आप एहतमाम नहीं कर रहे हो, बल्कि हर सुन्नी आशिक रसूल को चाहिए कि वो इस मौसम में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उसकी है, लेकिन इस मौसम में खास तौर पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी मालूम हो जाए, हुजूर पाक की जिंदगी को समझ जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये हवाओं के झोंकों से उसका कभी कुछ बाल बेका नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा हुआ है वो तूफानों और आंधियों में अपना मजहब नहीं बदल सकता, वो लोगों की लालच पर अपना दीन का सौदा नहीं कर सकता।
ये वही लोग हैं जो दीन के सौदा करते हैं, जिन्होंने अपने नबी को नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने एक बार देखा है, वो सहाबा की जिंदगी तो देख लें, उनको खोलते हुए तेल में भी डाल दिया गया, मगर दामन मुस्तफा से हाथ हटाना तो दूर की बात है, जुबान पर लफ्ज लाना भी उन्होंने कभी गवारा नहीं किया है। जानते हो, 3 भाई थे, ये कलयुगी में एक हिकायत लिखी हुई है, 3 सगे भाई थे, एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, तीनों जवान थे, 20 से 30 साल के बीच में, और बादशाह ने कैद करके उनको सबसे पहले क्या कहा, तुम अपना दीन बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कसीदे गाते हो छोड़ दो। लेकिन देखो, याद रखो, उसमें से जब बादशाह ने ये बात रखी तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है कि हम तुम्हारी कैद में आते ही बदल डाले। उसने कहा, अगर तुम बदल लोगे तो मैं तुम्हें अपने वजारत में, सिपाहियों में बड़े मनसब पर रखूंगा। नहीं माना, ठुकराया। बादशाह ने क्या कहा, इसकी सजा तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहनी होगी। तैयार। बहुत बड़े एक कढ़ाई में तेल को लाकर खोलते हुए तेल में उसमें से सबसे बड़े भाई को डालने का हुक्म दिया। बादशाह ने जैसे हुक्म दिया, जल्लाद आया और उन 3 भाइयों में से एक को उठाया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। अंदाजा करो, मोमबत्ती पर अगर तुम्हारी उंगली भी लग जाए ना तो चमड़ी जल करके निकल आएगा, और पता नहीं कितने दिन तक इसकी जलन आपको होती रहे। लेकिन एक पकते हुए तेल में डाला जा रहा है, डाल दिया, जिस्म पूरा चरमरा गया। थोड़ी देर गुजरी, 2 भाई और मौजूद, दूसरे को बुलाया गया, देखा तुम्हारे भाई का हश्र क्या हुआ है, तुम अगर बादशाह की पेशकश को कबूल कर लो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। दूसरे ने मुस्कुराया और कहा, वही शायद उनकी ही जुबान थी जो बरेली से यूं आती है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मेरे बड़े भाई को जलाने के बाद अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है फैसला। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इससे बड़े तेल में भी मुझे डाला जाए, लेकिन जुबान पर मेरे मुस्तफा के दामन को छोड़ने वाली बात कभी नहीं ला सकता। दूसरे भाई को भी उठाया गया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। 2 भाइयों की शहादत हो गई जगह पर ही। वो तेल में डालना जुबान पे अल्फाज हो सकता है, आसानी से हम बोल रहे हैं और आप आसानी से सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल जिसके साथ होगा वो अंदाजा कर सकता है दर्द और कर्ब किसको कहते हैं, शिद्दत की तकालीफ किसको कहते हैं। मेरे अजीजों, तीसरा जो नौजवान था वो बहुत ही कम उम्र का था, 22 से 23 साल का होगा। बादशाह का जो वजीर वहां पर था, उसने देख करके बादशाह से कहा, इस लड़के को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको बदल करके लाऊंगा, मेरा चैलेंज है। क्यों, जान इसकी भी ले लेंगे, मैं इसको बदल करके लाऊंगा। इतने मजबूत लोग कैसे हो सकते हैं अरब के कि खोलते हुए तेल में इनके भाइयों को डाला गया, तब भी ये बदल नहीं रहे। 2 को मरते हुए, अरे यहाँ एक को डंडा पड़ते हुए देखकर सारे भाग जाएं, और ये 2 को जलते हुए देख करके भी टस से मस नहीं होते। कैसा अकीदा है, कैसा तसल्लुब है इनका। बादशाह ने कहा, किस बात पर तुम्हें यकीन है कि इसको तुम बदल लाओगे। उसने कहा, मुझे भरोसा है, आप मुझे दीजिए 1 महीने का टाइम, इसको बदल कर न लाओ तो फिर मुझे आप जो सजा दे। बादशाह ने कहा, ठीक है, ले जाओ। तीसरे को खोलते हुए तेल में डालने की बजाय बादशाह ने अपने वजीर के हवाले कर दिया। और दुनिया देखो मेरे अजीजों, याद रखो, आशिकाने मुस्तफा से 2 इम्तिहान हर जमाने में होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। पहला इम्तिहान, मौत से डरा करके तुम्हारा दीन छीन लिया जाएगा, मौत से डरा करके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मौत का डर, खौफ तुम्हारे कदमों में डगमगाहट लाने के लिए लाया जाता। अगर मौत से नहीं डरता कोई आदमी तो उसके साथ दूसरा पेंतरा क्या खेला जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है, हमेशा से जब देखती है दुनिया के ये मौत से डरता नहीं है तो फिर इसको औरत और दौलत की लालच से खरीदने की कोशिश की जाती है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो अच्छे अच्छों का सौदा कर जाती हैं। बहुतों ने अपना ईमान सिर्फ शबाब पर बेच दिया है, हुस्न शबाब को देख करके। औरतों के दिल दादा हुए या दौलत के दिल फरेब हो गए और उन्होंने अपना दीन का सौदा कर लिया है। नौजवानों, याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में अगर ये 2 इम्तिहानों में से कोई इम्तिहान आए तो अपने नबी पाक को याद कर लेना, हुजूर को याद कर लेना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इस्तिगासा कर लेना
कि मेरे आका बड़ा सख्त और कठिन वक्त आया है, दुनिया मौत से डरा करके कभी मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रही है, अगर उससे मैं नहीं डगमगाया तो दुनिया मुझे हुस्न शबाब की लालच दे करके अपनी तरफ लेना चाहती है। अब उस वजीर ने क्या किया, उस छोटे से नौजवान लड़के को अपने घर ले गया और उसकी बेटी थी जो निहायत हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत लड़की उस वजीर की थी। अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी तेरे लिए एक काम देता हूँ, 1 महीना हमको मिला है, इस नौजवान को अपनी मोहब्बत में अपने हुस्न जमाल में लेकर के आजा, बादशाह सलामत से जो इनाम चाहे तुझे ला करके दे दूंगा। अपनी लड़कियां आशिकाने मुस्तफा को खरीदने के लिए कल भी भेजे जाते थे, आज भी भेजी जा रही है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर जो हमारे लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, वो जो बच्चियां आज अपने दीन और ईमान का सौदा करके भागती हैं किसी गैर के साथ और कहीं जा करके शादियां रचाती, वो ये समझती हैं कि ये कॉमन सी बात है। वो दीन बेचने वाले लोग हैं, उनका हिस्सा दीन इस्लाम में कुछ नहीं। कल कयामत के दिन देखना, तुमने अपने नफ्स की खातिर एक गैर मुस्लिम के साथ भाग करके निकाह किया, चाहे वो बेटी हो कि बेटा हो, अपने दीन से सौदा किया है और गद्दारी की है। कल कयामत के दिन मुंह तो अल्लाह को दिखाना है, हुजूर की शफाअत के बगैर तो कुछ होना नहीं है। देखना हश्र में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ तुम खड़े रहोगे कि हम खड़े रहेंगे, वो वक्त आने वाला है। उस नौजवान के साथ क्या हुआ, वजीर ने अपनी बेटी तो लगा दी, अल्लाह की पनाह मेरे अजीजों, हुजूर पाक का इश्क का एक कतरा भी जिसके दिल में आता है, ऐसी चीजें उसके पांव को नहीं डगमगाती, न कभी उसका ईमान खरीद सकती हैं, न उसके दीन का सौदा कर सकती हैं। वो लड़की रोजाना आती, रात के वक्त बैठ जाती और ये नौजवान जैसी महसूस करता, मेरे कमरे में अकेले तन्हा रहने के बावजूद वजीर की खूबसूरत हसीन जमील बेटी, जिसके निकाह के पैगाम बादशाहों के औलाद से आया करते थे, शहजादे निकाह का पैगाम भेजा करते, वो लड़की मेरे पास आकर बैठ जा रही है। नौजवान क्या करता था, मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिर गया। जब तक वो उठती नहीं थी ये सर उठाता नहीं था। ये रात भर के सजदे इसके इसी तरह रहते, वो ऊँगती रहती, देखती रहती, इंतजार करती रहती और थक करके वापस चली जाती। महीना गुजरने को आया था मेरे अजीजों, उस नौजवान ने आंख भरकर एक बार देखा भी नहीं और वो थक हार करके महीना खत्म होने के बाद उस नौजवान को मुखातब करके कहती है, ऐ नौजवान एक बार मेरे हुस्न को देख तो ले, मुझे देखने के लिए बादशाहों के बेटों की भी कतार लगती है, कई बड़े बड़े लोग पैसों के अंबार लगा सकते हैं मेरे हुस्न को देखने के लिए, एक तू है कि मैं आता हूं तो मुसल्ले पे गिर जाता है, उठ एक बार देख तो ले, मुझे अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया है, कैसा जमाल दिया है, एक बार देख तो ले। उस नौजवान ने आंखें झपकाए बगैर, पलटे बगैर जवाब दिया कि ऐ खातून तू अपना ये हरबा इस्तेमाल करना बंद कर दे, ये तेरा काम मुझ पर चल नहीं सकेगा। वजह यह है जिन आंखों में एक बार जमाले मुस्तफा बस चुका हो, उसको दुनिया का हुस्न कभी धोखा नहीं दे सकता, दुनिया का जमाल उसे खरीद नहीं सकता। वो खातून उठ गई और जवान की इन बातों से उसके दिल पर ऐसा वलवला तारी हुआ। वो खातून कहती है, ऐ नौजवान खड़ा हो जा, मैं तुझे खरीदने नहीं आई, मैं तुझे अपनी दामे फरेब में फंसाने नहीं आई, उठ जा, अब मेरी एक अर्जी सुन ले। नौजवान उठा और पूछा क्या अर्जी है। कहती है कि मैं अब तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे दीन में ना आ बल्कि तू अपने दीन में मुझे दाखिल कर ले। जिसके हुस्न ने तेरी आंखों को ऐसा बाकमाल बनाया है कि तन्हा होते हुए भी कभी तूने मेरे हुस्न को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि उस हुस्न के पैकर जमाले मुस्तफा की मैं भी दिलदादा हो जाऊं। उस नौजवान को उठाया और कहा, मुझे पढ़ा दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर जमाने में आशिकाने मुस्तफा जो होते हैं, हर जमाने में जो आशिकाने मुस्तफा होते हैं, वो दूसरों की छाप अपने ऊपर लेते नहीं हैं, बल्कि जहां जाते हैं अपनी छाप दूसरों पर छोड़ करके आते हैं। यही होती है जिंदगी आशिकाने मुस्तफा की। उस नौजवान ने उसे कलमे तैयबा पढ़ाया और उस खातून ने कहा, चलो यहाँ से निकलो, कुफरिस्तान से निकल करके हम निकाह करते हैं और साथ जिंदगी गुजारेंगे। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, ये मेरी बात को खत्म होने दो। ऐ नौजवानों,
आज तुम्हें कोई बहकाने वाला, खोलते हुए तेल में डालने वाला नहीं है, उसके बावजूद तुमने पता नहीं अपने कितने घंटे ये सारे सोशल मीडिया पर आई हुई ऐसी हसीना और जमीलाओं के पीछे अपनी रातें बर्बाद कर डाली। तुम्हें पता नहीं ये आंखें अल्लाह ताला ने तुम्हें किस लिए दी हैं। दुआ ये करो कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीजा ने गिरामी, उस नौजवान ने उस खातून की बात सुन ली और कहा चलो मुझे इस जगह से, इस कैद से निकालो, हम ये शहर छोड़ देते हैं, ये मुल्क छोड़ देते हैं। उस खातून ने उस नौजवान को आजाद किया और साथ लेकर चल पड़ी। शहर भी छोड़ दिया, बाहर निकल पड़े। रात का वक्त है, अचानक वो आधा रास्ता तय किए कि पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। तवज्जो चाहता हूँ, एक फौज आ रही है और हिनहिनाने वाले घोड़ों की आवाजें आने लगी। दोनों डर गए। नए लोग हैं, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़की है और शहर से भागे हुए हैं, दीन इस्लाम कबूल करके निकले हुए हैं। बादशाह को हो सकता है खबर हो गई होगी, वजीर को पता चल गया होगा कि कैद से निकला हुआ ये फरार मुजरिम हमारा शहर छोड़कर जा रहा है। पूरी फौज आती हुई नजर आ रही थी। ये दोनों एक दरख्त के पीछे ओट पर छुप कर खड़े हो गए। पता नहीं अब इसके आगे क्या होने वाला है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हो सकता है हमारा भी अंजाम वही होगा जो हमारे दो भाइयों के साथ हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात है वो घोड़े करीब से करीब आते गए, वो फौज करीब आ गई और जब आ गई तो करीब आकर वो फौज रुक गई। इन्होंने देखा नहीं ये फौज कौन थी, ये लोग कौन थे। दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं नौजवान और वो दुशीसा। अचानक आने वाली फौज में से एक गरजती हुई आवाज आती है, नाम लेकर के नौजवान का पुकारा जाता है, ऐ फलां बिन फलां बाहर आ जा, बाहर आ जा। बाहर ये नौजवान आता है तो देखता है बादशाह की फौज नहीं है, वजीर की फौज नहीं है, बल्कि वो दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार है और सारी फौज में रसूलुल्लाह के वो शहीद सहाबा तशरीफ लाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये नौजवान घबरा गया और पूछा, मैं अपने भाइयों को देख रहा हूँ घोड़ों पर सवार हैं, चंद दिनों पहले बादशाह ने खोलते हुए तेल में इनको उड़ेल दिया था, इनके जिस्मों को जला दिया था। ये देख करके आप कपकपी जिस्म पर तारी है, भीगी आंखों से पूछने लगा, बड़े भाई आप लोगों को जला दिया गया था, तेल में खोलते हुए डाल दिया गया था, आप लोग यहाँ कैसे आए? दोनों भाइयों ने कहा, ऐ मारे नन्हे भाई, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। नौजवान ने पूछा, तुम्हें दर्द कितना हुआ होगा जब जलाया गया था, खोलते हुए तेल में डाला गया था, कर्ब कैसा था, तकलीफ कैसी थी? तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, इश्क़ मुस्तफा में बर्दाश्त किया हुआ दर्द कुछ नहीं होता है। उन नौजवानों ने कहा, दर्द कौन सा, कर्ब कौन सा, तकलीफ कौन सी? तूने हमें डालते हुए देखा है, खोलते हुए तेल में, जलती हुई चमड़ी देखा है, लेकिन हमें दर्द का एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि जिस वक्त जल्लाद हमें तेल में डाल रहा था, सामने तो हमें जमाले मुस्तफा नजर आ रहा था। जहां मुस्तफा का हुस्न हो फिर दर्द किस बात का, कर्ब किस बात का? इसीलिए तो सहाबा का ये नारा था, या रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत छोटी है। ऐ नौजवानों, दुनिया ने खरीदने की कोशिश की है, लेकिन जो जमाले मुस्तफा का दिलदादा है वो दुनिया के हालात से न बिकता है न झुकता है। अपना मिशन ऐसा बनाओ कि तुम्हें 100-500 रुपए में खरीदे जाने वाली कौम का लक़ब न दिया जाए, बल्कि इकबाल आज से 100 साल पहले कहता था, इकबाल शायर मशरिक, अंग्रेजों ने क्या कहा था हमारे मुतालिक वो अपने शार में कहा है। अंग्रेज क्या कहते थे? थक गए थे, थक गए थे। आपको क्या पता है हिंदुस्तान की इस आजादी में जितने आज बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, पता है नौजवानों, तारीख याद रखो, 30,000 उलमाए अहले सुन्नत को इन्होंने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर फांसी पे लटकाया हुआ था। 30,000 उलमाए अहले सुन्नत। काला पानी की सजा अंडमान निकोबार में किसको दी गई थी? अल्लामा फजले खैराबाद, इनायत अहमद काकोरवी, जिनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी गई थी, खड़े नहीं हो सकते थे। 8-8 साल 10-10 साल तक झुकी हुई कमर के साथ इनको सजाएं दी गई। किफायत अली काफी कौन है जिनको भरे बाजार में चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था?
जालिमात तारीख भुला देते हैं, या तारीख के चेहरे पर आज मिट्टी थोपने की कोशिश की जाती है और हमारे नौजवान है कि याद नहीं रखते हमारी तारीख। या आशिकाने मुस्तफा थे, अंग्रेजों के नाक में अगर किसी ने दम किया था तो वो आशिकाने मुस्तफा की जमात थी, आशिकाने मुस्तफा की जमात थी। किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ा रहे थे, लेकिन जानते हो उससे पहले किफायत अली काफी एक आलिम दीन, उस आलिम दीन को गिरफ्तार करने के लिए कितने कुत्ते आए थे? 3000 अंग्रेजों की फौज ने मिलकर के एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। हमेशा से यही तारीख रही है, हमेशा से। इसलिए कि पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शेर एक दो के काबू में आ भी नहीं सकता, हमेशा घेर कर मारने की आदत कुत्तों की रही। करबला में भी तो यही हुआ, अकेले इमाम हुसैन के साथ सुबह से लेकर दोपहर तक लड़ते रहे। और आपको पता है एक एक हुसैनी जवान ने 200 यजीदियों को मार डाला है, एक एक ने। तारीख खाली मरने वालों की ना बताओ, शहीद होने वालों की नहीं बताओ, ये भी देखो हुसैनियों ने कितनों को सुलाया है। एक हुर बिन यजीद जो एक रात पहले इमाम हुसैन के पास आकर बैत किए थे, एक रात पहले, और उन्होंने दूसरे दिन जंग शुरू की थी तो 120 लोगों को मारा था। आप अंदाजा करो, एक रात का हुसैनी 120 को सुला सकता है, तो अंग्रेज अच्छी तरह जानते हैं जो पैदाइशी हुसैनियों की तरह को सुला सकता है। सब पता है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री चलाते थे, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। और किफायत अली काफी को बार बार कहते फतवा बदल डालो, आ जाओ हमारे वजारत में, हमारा मनसब ले लो, हर महीने पाउंड दिए जाएंगे, बरतानिया के पाउंड। लेकिन आशिक मुस्तफा डॉलर और बरतानिया के पाउंड पर नहीं बिकता, वो हुस्ने मुस्तफा का दिलदादा होता। 8वें दिन जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया था, फांसी कोई आम चीज नहीं है मेरे अजीजों, जिसको सामने देख करके अच्छों की हालत खराब हो जाए। लेकिन किफायत अली काफी फांसी को देखकर कहने लगे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी भी दे दी। ये सारे जो मामलात हुए, आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जमाने में आजमाए गए। और मैं कह रहा था, क्या बात, इधर उधर न जाए बात, अंग्रेज मजबूर होकर ये कहने पर आ गए थे, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा। आशिकाने मुस्तफा ने हर जमाने में लोगों की नाक में दम कर रखा है, तादाद में थोड़ी ही क्यों ना हो, तादाद में थोड़ी क्यों ना हो, लेकिन डर इनको सबसे लगता है। क्या आपने तारीख नहीं देखी? एक बात मैं बताऊं, बॉडी बनाने वाले, मुक्के आजमाई करने वाले, चाहे तुम्हारे पास जितनी भी ताकत हो, ये जिस्मानी ताकत अपनी जगह पर, हमने देखा है व्हील चेयर पर बैठ करके एक खादिम हुसैन लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता था, यूरोप की धरती भी हिलने लगती थी। पता ही चलता है जिस्मानी ताकत का कोई असर नहीं होता, इश्क़े मुस्तफा जहां होता है वो असली ताकत कहलाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, यही मैंने एक साहब से पूछा था कि मियां तकरीरें बहुत होती हैं, भाषण भी बहुत होते हैं, क्या क्या नहीं कहा जाता। हमने खाली कुछ देर की खामोशी ही तो कहा था। खामोशी कहना क्या इतना बड़ा जुर्म बन गया? वो तो आप सबको भी पता है, कहां कहां से हमारे जुलूस निकाले गए, कहां कहां का क्या क्या देखा। बहरहाल मैं वो दास्तानें बताने नहीं आया हूं, लेकिन इतनी बात मुझे आज भी एहसास दिलाती है, ये अल्लाह का करोड़ा एहसान है। तुमने मुझे हथकड़ियां पहनाई है, घुमाया, जहां भी रखा, जिस तरह भी रखा। 8 महीने क्या 8 साल रखते या 80 साल अगर उम्र होती तो रखते, इससे फर्क नहीं पड़ता। डर तो ये था कि चोरी में नहीं ले गया, डकैती में।
उम्मीद करती हूँ अब हजरात में बयान अच्छा लगा होगा।